हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और नशा मुक्ति विशेषज्ञ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ में एक रियल स्टोरी, एक 32 साल के युवक की रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूं कि कैसे 3 पावरफुल एफर्मेशंस को यूज करते हुए उन्होंने अपने 15 साल पुराने डर को हरा दिया। एक रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप लोग हमसे लाइव डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर लाइव इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो हमारा फेसबुक पेज है डीआरके टीवी। उस पे हम हर संडे सुबह 10 से 11 के बीच में लाइव डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारा जो पेज है डीआरके टीवी उसे लाइक करें, उसे फॉलो करें, ताकि आप डिस्कशन में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो ये पूरा रियल केस बताता हूं कि ये रियल केस क्या था। दोस्तों, ये कहानी है एक 32 साल के युवक की जो डायमंड व्यापारी था, हीरो का व्यापारी था। बहुत अच्छा काम चलता था उसका, बहुत सारा नाम था, बहुत सारा फेम था। मतलब एक इंसान को अपने जीवन में जो चीजें चाहिए होती है वो सब कुछ थी, लेकिन जो नहीं था वो था सुकून नहीं था उनके जीवन में। उनके जीवन में चैन नहीं था। हर वक्त एक डर सा सताता रहता था। कहीं पर भी जाते एक अनजाना सा डर सताने लग जाता। उनको ऐसा लगने लग जाता कि कहीं उनकी डेथ तो नहीं हो जाएगी, उनको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, आसपास कोई हॉस्पिटल तो है तो इजीली उनको लेके चले जाए। दरअसल उनको जब भी चेस्ट के अंदर हैवीनेस सी होती या शरीर में कहीं पे भी कुछ भी होता, कहीं पे भी भारीपन सा फील होता, चेस्ट के अंदर हैवीनेस सी होती, या मान लो भारीपन हो रहा है, तो भारीपन को वो कुछ इस तरह से सोचने लग जाते कि उनको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है। और उस गंभीर बीमारी से जैसे ही उनको घबराहट होती है, घबराहट की वजह से उनको एंजाइटी होती है, और एंजाइटी की वजह से उनके चेस्ट में हैवीनेस सी होती, भारीपन सा आता, तो उनके दिमाग में ये थॉट और स्ट्रांग हो जाता है कि चेस्ट में हैवीनेस हार्ट अटैक की वजह से आती, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। तो इस हार्ट अटैक का थॉट जैसे ही उनको आता, उनकी घबराहट और बढ़ जाती, और घबराहट इतनी बढ़ती कि 10-15 मिनट के लिए तो उनको ऐसा लगता है जैसे अभी मौत होने वाली है, अपनी अभी मरने ही वाले हैं। इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में आने लग जाते, घबराहट बढ़ जाती है और वो पैनिक सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वो पिछले 15 सालों से ये इस चीज की वजह से पीड़ित हो रहे थे। अच्छा दोस्तों, किसी भी शरीर के अंदर कुछ भी हो, ये कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। चेस्ट के अंदर हैवीनेस होती है, ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गया था उनके लिए, इसके पीछे का मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, जिसकी वजह से वो शरीर के अंदर कुछ भी होता तो उसको बहुत गंभीर बीमारी के बारे में सोचने लग जाते, और चेस्ट के अंदर हैवीनेस थी तो उसको वो हार्ट अटैक के बारे में सोचने लग जाते। उनका थॉट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों था, उसका बैकग्राउंड समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनका बैकग्राउंड क्या था कि आज से 15-16 साल पहले उनके घर के अंदर 2 डेथ हो गई। एक तो उनके फादर और एक उनके चाचा, दोनों एक्सपायर हुए थे 2 महीने के इंटरवल पे, और दोनों को ही हार्ट अटैक आया था। और उस हार्ट अटैक की वजह से जब दोनों एक्सपायर हो गए, तो इस व्यापारी ने, इस व्यक्ति ने क्या किया कि नेट के ऊपर खूब सारा रिसर्च किया, खूब सारा स्टडी कर लिया कि हार्ट अटैक किन किन चीजों में हो सकता है, किन किन चीजों की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए। अब उन सारे उपायों को वो अपने जीवन में यूज करते थे। जितने भी दिनचर्या के अंदर बदलाव करने थे, जितने भी खान पान के अंदर बदलाव करने थे, वो सारे बदलाव करते थे, और अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी डाइट देते थे। बाहर का कोई खाना नहीं खाते थे, अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करते थे, एकदम हल्का खाना खाते थे। लेकिन जब भी शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती तो उनके अंदर इस तरह के नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आने लग जाते, ऑटोमेटिक आने लग जाते। तो दोस्तों, ये बैकग्राउंड वहां से बना था। क्यों? क्योंकि फादर और जो उनके चाचा हैं उन दोनों को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनको ये लगने के लग गया कल को मुझे या मेरी फैमिली, बाकी जो बची हुई फैमिली को हार्ट अटैक आ जाएगा तो क्या होगा। तो जैसे ये थॉट आता उनको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती। और पिछले 15 सालों में वो दोस्तों डॉक्टर्स को इतनी बार दिखा चुके हैं, बार बार उनकी जांचें हो चुकी है, बार बार उनकी ईसीजी हो जाती, बार बार उनकी इको हो जाती, उनकी एनजीओ हो जाती, हॉल्टर हो जाती, ट्रॉप हो जाती। इतनी सारी जांचें बार बार करवा चुके हैं, 25-30 बार वो अपनी जांचें करवा चुके हैं, और उन जांचों में हमेशा नॉर्मल आता, सब कुछ नॉर्मल आता। वो अगर जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते तो एक्सरसाइज में भी अगर उनको भारीपन सा लग जाता, चेस्ट के अंदर हैवीनेस, उनके दिमाग में तो हार्ट अटैक का थॉट ऑटोमेटिक आ जाता। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट हो जाता। उन्होंने नेट के ऊपर पढ़ रखा था कि चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है तो ये हार्ट अटैक के अंदर हो सकती है, तो हैवीनेस सीधी कनेक्ट होती हार्ट अटैक के साथ में। हैवीनेस किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन उनके दिमाग में तो यही ऑटोमेटिक थॉट आता कि उनको हार्ट अटैक आ गया है, और उसके बाद उनको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। और इस घबराहट की वजह से उनके पास जितनी भी चीजें थी, उनके पास जो भी संपत्ति थी, जो भी नेम था, फेम था, उनको उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मतलब एक ऐसे स्टेट में थे कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि वो कहीं पर भी जाते, बाहर जाते, तो सबसे पहले यही पता करते कि आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल तो है ना जहां पे मैं इजीली जा सकता हूं। अकेले जाना बंद कर दिया। पहले अकेले खूब लंबी ड्राइव कर लेते थे, बहुत अच्छे से गाड़ी चला लेते थे, लेकिन अब उन्होंने गाड़ी चलाना भी छोड़ दिया। हमेशा साथ में एक ड्राइवर रखते थे, और साथ में एक मेडिकल किट
अपने गाड़ी में रखते थे, एक बीपी का इंस्ट्रूमेंट रखते थे। जब भी घबराहट होती बीपी चेक करते कि कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया। दिन में कम से कम 30-40 बार वो अपना बीपी चेक कर लेते थे। वो मैनुअल से भी चेक करते थे, इलेक्ट्रिक जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो भी अपने घर में लाके रख रखा था। तो इस कदर उनकी जो एंजाइटी है, जो घबराहट है, वो उनके ऊपर हावी रहती है, जिसके कारण वो कहीं पर भी जा रहे होते वो इस थॉट से फ्री नहीं हो पाते। हर वक्त वो इस चीज से परेशान रहने लग गए। वो अपना काम कर रहे हैं तब भी दिमाग में ये बैकग्राउंड में ये थॉट चल रहा होता, वो किसी से मिल रहे हैं तब भी बैकग्राउंड में ये थॉट चलने लग गया। तो उन्होंने धीरे धीरे लोगों से मिलना बंद कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया, अपने काम पे भी उनका इतना मन अच्छे से नहीं लग पाता। तो मतलब डर उनके जीवन में पूरी तरीके से हावी हो रखा था। तो दोस्तों उन्होंने इससे बाहर आने का जो रास्ता अपनाया, उन्होंने जो 3 पावरफुल जो एफर्मेशंस यूज किए, वो एफर्मेशंस कौन से थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल क्या था दोस्तों, इस चेज के अंदर हुआ क्या था कि जब भी उनके अंदर चेस्ट के अंदर हैवीनेस हुई थी, इस हैवीनेस के साथ उन्होंने जो थॉट ऐड किया वो हार्ट अटैक का ऐड कर दिया। जब भी चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है, हार्ट अटैक का थॉट ऐड कर दिया। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ने लगी, इन दोनों चीजों की आपस में कंडीशनिंग हो गई। और जब कंडीशनिंग हो गई तो उस कंडीशनिंग की वजह से जब भी चेस्ट के अंदर हैवीनेस होती, दिमाग में हार्ट अटैक का ही थॉट आता। दोस्तों कंडीशनिंग क्या है कि हमें बचपन से जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जैसे आप पंखा देखते हो, तो जैसे भी आप पंखा देखते थे, जब आप पैदा हुए थे आपको नहीं पता था कि ये 3 ताड़ियों वाला पंखा होता है। आपको बताया गया था कि ये पंखा है, ये कूलर है, ये पापा है, ये मम्मी है, ये दादा है, ये दादी है। मतलब आप जब भी उन ऑब्जेक्ट्स को देखते थे, मतलब जब भी आप अपने फैमिली मेंबर्स को देखते थे, आपको एक थॉट दिया गया कि ये है। मतलब थॉट और वो पर्सन, थॉट और वो पर्सन, थॉट पर्सन, थॉट, सिचुएशन, इन सब चीजों की धीरे 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 बार बार जब ये चीजें एक साथ हमारे दिमाग में जाती रही, तो इन सब चीजों की धीरे धीरे कंडीशनिंग होने लगी। और उस कंडीशनिंग की वजह से जब भी हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते थे, जब भी हम उन चीजों को देखते थे, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ये थॉट आता कि ओके ये वो चीजें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे आप पंखा देखते हो, ऑटोमेटिक दिमाग में थॉट आता है कि ये पंखा है। मतलब 2 चीजों की कंडीशनिंग हो रखी है। वैसे ही उन्होंने इस चीज की कंडीशनिंग हो गई कि जब भी चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रहा है, हार्ट अटैक, हैवीनेस हो रहा है, हार्ट अटैक। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ गई। तो उन्होंने इससे बाहर आने के लिए क्या यूज किया दोस्तों, उन्होंने एफर्मेशन से स्टार्ट किया। सबसे पहला एफर्मेशन कि मेरी सारी जांचें नॉर्मल है, मेरे सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, मेरी ईसीजी नॉर्मल है, मेरी इको नॉर्मल है, मेरा एंजियो नॉर्मल है, मेरा ट्रॉप नॉर्मल है, मेरा हॉल्टर नॉर्मल, सब कुछ मेरा नॉर्मल है। और एक बार नहीं, बार बार नॉर्मल है। अच्छा, ये बार बार नॉर्मल है, इसका मतलब मेरे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं इस चीज से इग्नोर नहीं कर रहा कि मेरे चेस्ट के अंदर हैवीनेस नहीं हो रही। चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है, लेकिन इस हैवीनेस के पीछे का कारण हार्ट अटैक नहीं है। इस हैवीनेस के पीछे का कारण हार्ट अटैक नहीं है। इस हैवीनेस के पीछे का कारण कुछ और है। अच्छा, मुझे ये हैवीनेस कब होती है? जब भी मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता तब मुझे ये हैवीनेस होती है। और नेगेटिव थॉट जब भी आता तब इंसान को एंजाइटी होती है। मुझे ये जो हैवीनेस हो रही है, ये इस एंजाइटी की वजह से हो रही है, हार्ट अटैक की वजह से नहीं हो रही। तो इस तरह का ये जो फर्स्ट एफर्मेशन उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, मतलब अपने दिमाग में जो हैवीनेस से जुड़ा हुआ जो थॉट था हार्ट अटैक का, उसको चैलेंज करना स्टार्ट किया कि यार जब सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, जब मेरे सब कुछ नॉर्मल है, सारी जांचें नॉर्मल है, इसका मतलब हार्ट अटैक इसके पीछे का कारण नहीं है। हाँ, चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है, इस चीज से इग्नोर नहीं किया जा सकता। हैवीनेस हो रही है, लेकिन इस हैवीनेस के पीछे का कारण हार्ट अटैक नहीं है। दूसरा उन्होंने एफर्मेशन अपने आप को जो देना स्टार्ट किया कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, मैंने बार बार अपनी जांचें करवा रखी है। अच्छा, ये जो एफर्मेशन है वो कैसे यूज करते थे? जब भी उनको एंजाइटी होती थी, जब भी उनको घबराहट होती थी, जब भी उनको बेचैनी होती थी, उसी समय इन एफर्मेशंस को यूज करते थे। अगर दिन में 10 बार ऐसा हो रहा है तो वो 10 बार इस चीज को यूज करते थे। अगर दिन में 10 बार हो रहा है, 20 बार हो रहा है, तो उन्होंने इस एफर्मेशंस को यूज करना स्टार्ट किया। और तीसरा वो एफर्मेशन क्या यूज करते थे कि मैं डरपोक नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं निडर हूं, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। अब ये तीनों एफर्मेशंस, जब भी घबराहट होती तीनों एफर्मेशंस, जब भी घबराहट होती तीनों एफर्मेशंस, जब भी घबराहट होती तीनों एफर्मेशंस, ये तीनों एफर्मेशंस उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे इन तीनों एफर्मेशंस की आपस में कंडीशनिंग होने लगी। अब जब कंडीशनिंग हो गई, घबराहट ये तीनों एफर्मेशंस, घबराहट ये तीनों एफर्मेशन, मतलब जब भी घबराहट होती अब ऑटोमेटिक दिमाग में एक्सप्लेनेशन आता कि अरे भाई तेरी सारी जांचें नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है, हाँ ये हो रही है, क्यों? क्योंकि मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसकी वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है, इसी की वजह से ये चेस्ट के अंदर हैवीनेस हो रही है। हार्ट अटैक की वजह से नहीं हो रही। तो ये हार्ट अटैक का थॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में गई हुई है, मेरे न्यूरॉन्स में गई हुई है। और जब इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन्स में होती है तो उसकी सिंबॉलिक एक्टिविटी आपके आसपास हो तो वो इन्फॉर्मेशन
उस सिंबॉलिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के काम आती है। तो मेरा ये जो चेस्ट के अंदर हैवीनेस है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन जो हार्ट अटैक की गई हुई है, ये काम आ रही है। इसलिए मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक ये थॉट आ रहा है कि मुझे हार्ट अटैक है, जबकि मुझे हार्ट अटैक नहीं है। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं और मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। इन तीनों एफर्मेशंस को उन्होंने कंटिन्यूअस यूज किया, कंटिन्यूअस 4-6 महीने उन्होंने इस एफर्मेशंस को यूज किया और वो पूरी तरीके से इस चीज से बाहर निकल गए। दोस्तों, जब हम इन एफर्मेशंस की जो सबसे खासियत है, आपको कंटिन्यूअस यूज करना है। जब भी आपको घबराहट होती है, इन एफर्मेशंस को यूज करो, अपने आप को रिलैक्स करो, पूरी तरीके से शांत करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज करो, अपने आप को रिलैक्स करो और अपने आप को एफर्मेशंस दो, उसी समय एफर्मेशंस दो, ताकि इनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो। एक बार अगर प्रॉपर कंडीशनिंग हो गई दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले आपको एफर्मेशंस देना होता है, बार बार एफर्मेशंस देना होता है, ताकि न्यूरल सर्किट्स बहुत अच्छे बन जाए। और जब हम लंबे टाइम तक कंटिन्यूअस एफर्मेशंस देने लग जाते हैं, तो वो न्यूरल सर्किट्स स्टेबल हो जाते हैं। और एक बार अगर न्यूरल सर्किट स्टेबल हो गए ना दोस्तों, तो आपको ये बार बार जो एक्टिव मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार ये जो सोचना पड़ रहा है, बार बार जो ये एफर्मेशंस देना पड़ रहा है ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। आप पूरी तरीके से इस चीज से बाहर निकल जाएंगे, ये चीज आपको परेशान करना बंद कर देगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी स्टोरी, ये पूरा केस आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।